बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। एक कहानी है किसान और डॉक्टर की। किसान की पत्नी मर जाती है एक बेटी को जन्म देते ही। तो वो किसान अपनी दूसरी शादी नहीं करता है, तो वो अपनी बेटी को अपनी बहन के यहाँ पे मतलब छोड़ आता है। अपनी बहन से बोलता है कि इसका पालन पोषण आप करो जब तक मैं कहीं नौकरी करता हूँ। तो वो जाता है एक डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसको नौकरी दे देता है। तो वो थोड़ा खर्चा पानी जो होता है अपनी बहन के यहाँ पहुँचा देता है अपनी बेटी के पालन पोषण के लिए, और बाकी का पैसा डॉक्टर के पास जमा करता रहता है कि ताकि मेरी बेटी बड़ी होगी तो उसकी शादी जब करूँगा तो मैं यहाँ से पैसा सब इकट्ठा हो जाएगा, ले लूँगा। तो जब उसकी बेटी शादी लायक होती है तो वो कहीं एक गांव में जाकर रिश्ता तय करके आता है, शादी पक्की करके आ जाता है। फिर जब शादी नज़दीक आ जाती है तो वो सारा सामान खरीदने के लिए, शादी की तैयारी करने के लिए, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। तो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी बेटी की शादी है, तो अब जो मेरा पैसा जितना इकट्ठा हुआ है वो मुझे दे दीजिए। तो डॉक्टर बोलता है कि तुमने मुझे कब पैसा दिया, मैं किस लिए तुम्हें पैसा दूँ वापस। तो रोने लगता है कि नहीं डॉक्टर साहब, मेरी जो तनख्वाह थी मैंने आपके पास रखी थी, मैंने आपसे तनख्वाह नहीं ली थी, इसीलिए कि मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा तो ये काम में आएंगे पैसे, तो मुझे वो पैसे दे दीजिए डॉक्टर साहब, ऐसा मत अनर्थ करिए। तो उस डॉक्टर को ज़रा सी भी दया नहीं आती है उस किसान के ऊपर। बेचारा बहुत गरीब था, जैसे तैसे गुजारा करता था। तो उसको एकदम बेहोश हो जाता है और फिर अंत में उसके प्राण निकलने पे आते हैं। तो डॉक्टर से कहता है कि देख डॉक्टर, मैंने सारी ज़िंदगी तेरे यहाँ नौकरी करी ताकि मैं अपनी बेटी का अच्छे से शादी कर पाऊँ, और आज तुमने मुझे धोखा दिया, इस धोखे का परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हारे ही घर में जन्म लूँगा और एक दिन देखना ये तुम्हारी संपत्ति जितनी है सारी वापसी ले लूँगा। इतना कह के वो किसान अपना प्राण त्याग देता है और उसका अंत हो जाता है। और फिर कुछ ही दिनों बाद उसी के घर में वो किसान का जन्म ले लेता है। जब जन्म ले लेता है तो वो डॉक्टर बहुत खुश होता है कि हाँ हमारी तो कोई संतान ही नहीं थी, देखो अब हमारे घर में संतान का जन्म होएगा। तो 9 महीने के बाद उसके डॉक्टर की पत्नी के लड़का पैदा होता है। जब वो लड़का पैदा होता है तो वो डॉक्टर बहुत खुशी मनाता है कि बताओ 20-25 साल बाद मेरे घर में खुशी आई है। तो वो बच्चा बहुत रोता है, बहुत रोता है, रोता रोता ही फिर डॉक्टर परेशान हो जाता है। अब वो बच्चा धीरे धीरे बीमार रहने लगा। तो डॉक्टर सब जगह उसका इलाज कराया, जितनी संपत्ति थी उसके इलाज में सारी लगा दी, अपनी जितना पैसा था सारा लगा दिया। अब डॉक्टर रोड पे आ गया, बिल्कुल उसके पास कुछ भी नहीं बचा, कर्जा हो गया। अब वो बच्चा 5 साल का हो गया, 5 साल तक मतलब बीमारी रहा। 5 साल जब उस बच्चे का कर्जा पिछले जन्म का पूरा हो गया तो उस बच्चे ने उस डॉक्टर को याद दिलाई कि मैं वही किसान हूँ जो तुम्हारे यहाँ नौकरी करता था और मेरी बेटी की शादी थी और तुमने मेरे पैसे बेईमानी करे थे, आज तुम्हारा मेरा हिसाब पूरा हो गया। तो डॉक्टर एकदम चौंक जाता है कि उसने मेरे यहाँ पे जन्म लिया, इसको कैसे याद रहा ये चीज़। तो वो कहने लगा कि आज मेरा तुम्हारा हिसाब पूरा हो गया और मैं अब भगवान के धाम को जा रहा हूँ। इतना कह के वो बच्चा मर जाता है। तब वो डॉक्टर की समझ में आता है कि किसी का कर्ज नहीं लेना चाहिए, अगर लिया है तो उसको वापस कर दो, नहीं तो भगवान दंड देते हैं, मारते नहीं हैं भगवान, दंड देते हैं। जैसे उस डॉक्टर को दंड दिया तो ऐसे ही कभी किसी को कर्जा लेके और चुकाना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान जैसे हमने किसी का लिया है तो वैसे वापस हो जाए। मेरा दे।